गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। कहता मेरा है जिस जग को, कहता मेरा है जग चिड़िया रैन बसेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है, इस जग से प्रीत हटाए जा, इस जग से प्रीत हटाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। यह जगत सराय फानी है, ये जगत सराय फानी है, यहाँ 2 दिन की मेहमानी है, यहाँ 2 दिन की मेहमानी है, जग में शुभ कर्म कमाए जा, जग में शुभ कर्म कमाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के
गाए जा। यह जगत मुसाफिर खाना है, ये जगत मुसाफिर खाना है। कभी आना है कभी जाना है, कभी आना है कभी जाना है। तू आवा गमन मिटाए जा, तू आवा गमन मिटाए जा। गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा। गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। जग बनता और बिगड़ता है, जग बनता और बिगड़ता है। कभी मिलता कभी बिछुड़ता है, कभी मिलता और कभी बिछुड़ता है। तू मन को शुद्ध बनाए जा, तू मन को शुद्ध बनाए जा। गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा। गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। मुनि कीर्ति चंद सुनाता है, मुनि कीर्ति चंद सुनाता है। ये समय सुनहरी जाता है, ये समय सुनहरी जाता है। तू इससे लाभ उठाए जा, तू इससे लाभ उठाए जा। गीत प्रभु के गाए जा, गीत
गीत प्रभु गाए जा। जीवन को सफल बनाए जा। जीवन को सफल बनाए जा। गीत प्रभु के गाए जाया। गीत प्रभु के गाए जा। गीत प्रभु के गाए जा। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम तवो देवा वेतन नमस्ते जस धमे सया लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सत जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा भवसागर पार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री
जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी तपस्वी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी में व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसका लक्ष्य शांति समाधि को प्राप्त करना ही रहता है। कोई भी व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी दुख पाने के लिए नहीं करता। और इस व्यक्ति को कभी कभी तो वो आत्मिक प्रसन्नता किसी के मिलने से मिलती है और कभी कभी किसी के दूर जाने से भी व्यक्ति प्रसन्न होता है। उस आत्मिक प्रसन्नता तक पहुंचने के कुछ स्टेप्स शास्त्रों में आते हैं कि समाधि कैसे मिले। समाधि मीन्स समाधान। समाधि का मतलब समाधान। जब समाधान मिल जाता है तो उलझन समाप्त हो जाती है, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। स्टेबिलिटी तक पहुंचना ही समाधि है और वह स्टेबिलिटी बरकरार रहे, मेंटेन रहे, एवर लास्टिंग रहे, सदा शाश्वत रूप से बनी रहे, वही आत्मा का अंतिम लक्ष्य रहता है। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आत्मा को, उन आत्माओं को अपना गाइड बनाना होगा जो आत्माएं सही दृष्टि से उस लक्ष्य तक पहुंच चुकी है। तो वीतराग परमात्मा भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने 10 पॉइंट दिए हैं उस आत्मिक प्रसन्नता को पाने के लिए। 5 महाव्रत की आराधना और 5 समिति की आराधना, ये आत्मा को एवर लास्टिंग पीस तक पहुंचाने के साधन, उपाय, रेमेडीज है। 5 महाव्रत देखा जाए तो निवृत्ति रूप है। निवृत्ति का मतलब जिस चीज़ को छोड़ने में हमारा भला है। निवृत्ति का मतलब जिस चीज़ को छोड़ने में, त्यागने में, एब्सटेन करने से, परहेज करने से हमारा भला होता है, उसे हम छोड़ देते, उससे निवृत्त, उससे छुटकारा पाना चाहते। तो पहला 5 का जो सेट है वह तो निवृत्ति रूप है और अगला 5 समिति। समिति का मतलब है सम्यक प्रवृत्ति। सम्यक प्रवृत्ति। पहले 5 तो छोड़ने की बात कहते हैं, अगले 5 जो करना है, किस तरह से करना है, क्यों करना है, उस बारे अपनी बात को बताते हैं। तो दोनों का जो मिश्रण है वो समाधि का रास्ता, निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति और प्रवृत्ति। सपोज करो ना किसी को बुखार हुआ है
शरीर टूट रहा है। अब शरीर टूट रहा है तो डॉक्टर के पहुंचा, तो डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हारा जो बुखार है उसमें तो छाती भी जकड़न में है और सिर भी तुम्हारा हैवी है, मीन्स रेशा छाती में भी है और सर में भी आ रहा है, ब्रेन में भी आ रहा है। इसलिए तुम्हें अभी इस टाइम इन इन चीज़ों को छोड़ना है। इस टाइम तुम्हें खाना तो है कुछ ना कुछ, मगर तुम्हें इन इन चीज़ों को छोड़ना है। अब इन इन चीज़ों को छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि इन पर्टिकुलर चीज़ों को तो छोड़ना है, मगर भूखे थोड़ी रहने को बोले। ये चीज़ें तुम्हें ग्रहण भी करनी है, अर्थात कुछ चीज़ें छोड़नी है और कुछ चीज़ें अपनानी है। अब डॉक्टर ने बोला खट्टा नहीं लेना, ठंडा नहीं लेना, बासी नहीं लेना, कुछ कुछ पॉइंट उसने बोले, मगर उसी के साथ अगला पॉइंट उसने क्या बोला कि तुम्हें यह चीज़ें करनी है, अर्थात तुम्हें फ्रेश लेना है, लाइट भोजन लेना है और भोजन करते वक्त भी किसी तरह का अप्रसन्नता का भाव नहीं लेकर आना है। यह सोचना है भोजन भी औषधि है यदि तरीके से ली जाए। तो उस व्यक्ति ने कुछ बातों से तो उसे बचने की सलाह दी और किन्हीं चीज़ों को फॉलो करने की सलाह दी। तो इन दोनों का नाम क्या है? इन दोनों का नाम है उस व्यक्ति का इलाज, उस व्यक्ति के रोग से मुक्ति का उपाय। तो उस रोग से मुक्त होने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, निवृत्ति की भी और प्रवृत्ति की भी। जैसे गाड़ी है आपके पास, तो गाड़ी में एक्सीलेटर भी होता है और ब्रेक भी होती है, स्पीड भी होती है और ब्रेक भी होती है। अब ये भी नहीं है कि हर टाइम तुम ब्रेक लगा कर ही बैठे रहते हो, और ये भी नहीं है कि हर टाइम तुम रेस दबा करके भागते ही रहते हो, मगर मंजिल तक पहुंचने के लिए इन दोनों का सही उपयोग करना तुम्हारे शांति और समाधि का कारण बन जाता है। जैसे दुनिया में ही कह देते हैं अजय तुम जहाँ बोलना था वहाँ तो कुछ बोले नहीं, वहाँ तो तुम सुनवट्टे होकर के क्या हो गए, खामोश हो गए, चुप हो गए, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ तुम सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहे हो। अर्थात समझदार व्यक्ति वही है जो व्यक्ति अवसर का जानकार हो कि कहाँ प्रवृत्ति करनी, कहाँ निवृत्ति करनी, कहाँ खर्चा करना और कहाँ अपने खर्चे को, अपनी इनकम को रोक करके रखना कि व्यर्थ में पैसा जाया ना जाए। अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति या निवृत्ति और प्रवृत्ति, ये दोनों मिलकर के व्यक्ति के समाधि का, आत्मा की शांति का कारण बनते। तो पहले 5 महाव्रत की बात करें तो वे 5 महाव्रत आत्मा को निवृत्ति का संदेश देते हैं। किसका संदेश? किसका संदेश देते हैं? निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब त्याग, निवृत्ति का मतलब छुटकारा, निवृत्ति का मतलब छोड़ना, किसी चीज़ से दूर भागना, किसी को अपने पास नहीं आने देना, उसका बंदोबस्त करना। तो 5 महाव्रत क्या कह रहे हैं कि हे आत्मा, तुम्हें ये 5 महाव्रत की आराधना शांति सुख देगी। पहला महाव्रत है अहिंसा। पहला महाव्रत कौन सा? अहिंसा। यहाँ पर निवृत्ति किससे है? अहिंसा को अपनाना है तो हमें त्याग किसका करना है? हिंसा का। अर्थात प्राणातिपात वीरमणं, अर्थात प्राणातिपात से विरमण करना, अपने कदमों को वापस लौटाना। जो आज तक हम हिंसा में रमण कर रहे थे, आनंद मना रहे थे अपने सुख के लिए, अपनी साता के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, हम व्यर्थ में ही दूसरों की परेशानी को बढ़ा रहे थे। वहाँ से अपने कदमों को लौट आना, उसका नाम क्या है? अहिंसा। अहिंसा महाव्रत।
अर्थात हिंसा से निवृत्ति का नाम अहिंसा है। किससे निवृत्ति का नाम? हिंसा से निवृत्ति, अर्थात हिंसा के मार्ग को छोड़ करके उस मार्ग पर बढ़ते हुए कदमों को रोक करके पुनः सही मार्ग पर आने का नाम यह निवृत्ति, अर्थात हिंसा का त्याग और अहिंसा का पालन। क्योंकि अहिंसा आत्मा का अपना स्वरूप, अपना गुण, अपना धर्म, और जो आत्मा अपने धर्म से, अपने स्वभाव से, अपने गुण से जुड़ जाता है वो शांति को ऑटोमेटिकली प्राप्त कर जाता है। मगर जो व्यक्ति अपने स्वरूप से जुड़ा नहीं है वो व्यक्ति कभी आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएगा। तो अहिंसा आत्मा का अपना स्वरूप है, अहिंसा आत्मा का अपना स्वभाव है, अहिंसा आत्मा का अपना गुण है। तो उस अहिंसा तक पहुंचने के लिए हमें निवृत्ति, अपने कदमों को हटाना है। कहाँ से? हिंसा से। हिंसा करने वाला व्यक्ति आज साधन संपन्न है तो हो सकता है सामने वाले को दबा दे, मगर उसके हृदय में उस पीड़ा की अनुभूति लंबे समय तक चलेगी कि मेरे पास साधन कम थी इसलिए मुझे दबना पड़ा। मगर जब मेरे पास साधन आएंगे तो मैं इसको बताऊंगा कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर किस तरह से मेरी इच्छाओं का दमन किया, मेरे प्लान्स को इसने ख़त्म किया। इसलिए भगवान तो कहते हैं अप्पा चेव दम्यो वो, हे आत्मा तुझे स्वयं का दमन करना, तुम्हें स्वयं को कंट्रोल में रखना। तुम्हें दूसरों का दमन करना आसान लगता है, खुद का दमन करना मुश्किल लगता है। मगर दूसरों का दमन दुख का कारण है और आत्मा का दमन सुख का कारण है। दूसरों का दमन आसान लगता है, अपना दमन मुश्किल लगता है। दूसरे को समझाना आसान है मगर खुद को समझाना। दूसरा गाली गलौज कर रहा है ना तो आप बड़े उसको तरीके से समझाते हो, उसको पकड़ते हो, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसे नहीं चिल्लाते। मगर जब तुम आउटरेजियस हो चुके हो, तुम गुस्से के तूफान में घिर चुके हो, तो ऐसे समय में खुद को कंट्रोल में रखना उसमें ज़ोर लगता है। मगर जो उस ज़ोर को लगा लेता है, अपने कदमों को गलत रास्ते से हटा लेता है, उसकी आत्मा को तो शांति मिलती है। भले उस टाइम नहीं, मगर जब वो कंडीशन निकल जाती है तो उसे लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया। तो भगवान कह रहे हैं हिंसा सुख देने वाली नहीं है, हिंसा दुख देने वाली है, और अहिंसा आत्मा की समाधि का रास्ता है। तो हिंसा से निवृत्ति अर्थात समाधि की ओर प्रवृत्ति, पहला पॉइंट। दूसरा है सत्य का आचरण। सत्य का आचरण कब करेंगे? जब झूठ से निवृत्त हो जाएंगे। जब व्यक्ति असत्य का त्याग करेगा तभी सत्य की आराधना कर पाएगा। और याद रखना होगा जहाँ असत्य है वहाँ भय है, जहाँ असत्य है वहाँ व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी उस स्टेटमेंट को याद रखने के लिए। क्योंकि वो व्यक्ति आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा, तीसरे व्यक्ति को कुछ कहेगा, और तीनों स्टेटमेंट जब उसकी मिल नहीं पाएगी तो उसका दिमाग भी परेशान रहेगा कि अब मैं और कैसे उस व्यक्ति को समझाऊं, किस तरह से उलझाऊं। अपनी बात को मैं प्रूव करना चाहता हूँ, मेरी इज्जत भी ना जाए और मेरा काम भी बन जाए मगर गलत तरीके से। मगर भगवान क्या कह रहे हैं? ये समाधि का, शांति का, पीस ऑफ माइंड का रास्ता नहीं है। तुम यदि सरलता पूर्वक सत्य को स्वीकार करके चलते हो तो तुम्हारे आधे से ज़्यादा प्रश्न, आधे से ज़्यादा टेंशन्स उसी टाइम विलय, उसी टाइम नष्ट हो जाती है। क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाता है सत्य कह करके जो मैंने पाया वो झूठ कहने के बाद भले मेरी कुछ टाइम के लिए हिफाजत हो भी जाए मगर आत्मा को भीतर से शांति या प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती। और भगवान कहते हैं ऐसा सत्य भी नहीं बोलना
जो किसी के मर्म को उघाड़ने वाला, मीन्स किसी की कमी को लोगों में जग जाहिर करने वाला और उस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने वाला हो। क्योंकि याद रखना, व्यक्ति दूसरों के पर्दे उठाने में तो बहादुरी समझता है, मगर हे आत्मा, जब तुम्हारे पर्दे उठेंगे तो तुम्हें यह लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो ढका रहना चाहिए, ये दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए। तो व्यक्ति को दूसरे के बारे में, भले वो सच्ची घटना भी है, भले उस व्यक्ति में कोई कमी भी है, उसको बोलते वक्त यह विवेक रखना चाहिए कि हे आत्मा, गलती किसी से भी हो सकती है, मगर तुझे उस व्यक्ति का इस तरीके से निरादर करके अपने आप को ऊंचा सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कर्म का कुछ नहीं पता। आज तुम जिसको निमन कह रहे हो, कल शायद तुम उससे भी निमनतर चले जाओ, उससे भी नीचे के ग्राउंड लेवल पे चले जाओ। इसलिए हे आत्मा, तुम्हें सत्य बोलना, मगर कड़वा सत्य नहीं, किसी को चुभने वाला सत्य नहीं। मगर बहुत से कह देते हैं सत्य तो कड़वा ही होता है, मगर सत्य कड़वा हमेशा नहीं होता। सपोज करो ना, आपकी बेटी की डिलीवरी होने वाली है और फ़ोन आया, जी बेटा हुआ है। अब ये सत्य है, आपको कड़वा लगा? आपका बेटा जिसने अभी अभी बिजनेस सेटल किया था, उस व्यक्ति को बहुत बड़ी डील मिली है करोड़ों रुपए की, तो ये सत्य घटना है, आपको दुख लगा इसको सुन के? या आप अपना इलाज करवा रहे थे और आपकी रिपोर्ट आने वाली थी और डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, सत्य है, कैसा लगा आपको सत्य सुन के? अच्छा लगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सत्य हमेशा कड़वा हो। सत्य कड़वा कब होता है? जब व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। सत्य कड़वा कब होता है? जब व्यक्ति अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, और सामने वाला 4 लोगों में तुम्हें कह रहा है तुमने ऐसा किया है, उस टाइम व्यक्ति को वो सत्य कैसा लगता है? कड़वा लगता है, बिटर लगता है। मगर भगवान कहते हैं कि किसी के हृदय को व्यथित करने वाला सत्य भी न बोले, कोशिश करे वहाँ पर मौन हो जाए। धर्म करने का मतलब सिर्फ चमत्कार देख करके शांत हो जाना नहीं है। धर्म का अर्थ है कि तुम जिसको प्राप्त करो, फिर उसके पीछे पीछे चलने का भी अभ्यास करो। उन पावन पवित्र आत्माओं ने जैसी साधना जिंदगी में की, उनकी साधना को जिंदगी में स्वीकार करने का अभ्यास करना ही वास्तव में किसी को फॉलो करने का मकसद रहता है। और तीसरा पॉइंट है चोरी का त्याग। यदि तुम अपने लाभ में संतुष्ट नहीं हो पाओगे, यदि तुम दूसरे के लाभ को देख करके उसे चीट करके ठगने की कोशिश करोगे, तो याद रखना वो पदार्थ तो शायद मिल जाएगा, मगर शांति समाधि मिलने वाली नहीं है। तुम ही सोचो, जो तुम्हारा सबसे प्यारा पदार्थ घर में है, आज के टाइम में मोबाइल को बोल दे, कितना डाटा तुम्हारा उसमें कलेक्ट है, कितनी तुम्हारी पर्सनल आईडीज हैं, कितना तुम्हारा पर्सनल अकाउंट उसमें पड़ा है। और ऐसे में कोई व्यक्ति तुम्हारा मोबाइल उठा करके ले जाए, तो उतनी देर के लिए तो तुम क्या हो जाते हो? जैसे आत्मा ही निकाल करके कोई ले गया, ऐसे लगता है बस जान प्राण चले गए। अर्थात जो वस्तु किसी को कोई प्यारी है, और ज्ञानी जन कहते हैं वो उस व्यक्ति के दूसरे प्राण है। एक प्राण तो वही है जो बल प्राणों को वो धारण कर रहा है, और दूसरे प्राण कौन से है? वो पदार्थ जिसमें वो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से क्या कर चुका है? समर्पित कर चुका है। यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वस्तु कोई बिना पूछे उठाए, बिना पूछे इधर से उधर लेकर के जाए, तो हे आत्मा, तुम्हें भी किसी भी वस्तु को उसके मालिक की इजाज़त के बिना उसे उठाने का प्रयास नहीं करना। अर्थात दूसरे को फ्रस्ट्रेट करेंगे तो हमारी फ्रस्ट्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट उसी टाइम होने लग जाता है। इसलिए भगवान ने तीसरा पॉइंट समाधि का कहा कि तुम्हें किसी की वस्तु को, पराई वस्तु को बिना आज्ञा के ग्रहण
नहीं करना, ये भी तुम्हें आध्यात्मिक आनंद की ओर बढ़ाएगा। तुम्हारे भीतर की क्रेडिबिलिटी को, तुम्हारे भीतर के जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जागृत करने में सहयोग करेगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि तुम इन प्रामाणिक चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। तो फिर यदि किसी बात को कहना पड़े, कोई गवाही भी देनी पड़े, तो तुम बड़ी निडरता से सत्य का पक्ष लेकर के और अपनी बात को चार लोगों में पूरे बेखौफ होकर के कहने में समर्थ हो पाते हो। वो बेखौफ, वो निडरता, वो स्टेबिलिटी किस तरह से आती है? इन्हीं चीज़ों को जिंदगी में धारण करने से। और चौथा है ब्रह्मचर्य की आराधना और कुशील का त्याग। और जो आत्मा कुशील का त्यागी है, दुनिया के पौद्गलिक दैहिक सुखों के आनंद से अपने आप को अब अलग करने का अभ्यास करता है, ऐसी आत्मा की भी समाधि बढ़ती जाती है। अदरवाइज वो आज जिसके प्रति आसक्त है, आज जिससे भोगों की याचना कर रहा है, सपोज वहाँ से उसे मिल भी गए वो भोग, मगर वो व्यक्ति उस वनस्पति, हार्ड वनस्पति की तरह हो जाएगा कि जैसे ही हवा का झोंका आएगा वो हिलने लग जाएगा। मीन्स जहाँ ही दुनिया का कोई नया आकर्षण आएगा वो पुनः उसको देख कर के चंचल होकर के डामाडोल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा अपनी चित्त की स्थिरता के लिए, अपने समाधि भाव को बढ़ाने के लिए तुम्हें ब्रह्म की आराधना मीन्स अपने भीतर शुद्ध चेतन स्वरूप की आराधना करने के लिए दुनिया के जो लौकिक भोग है उनसे उपरत अर्थात उनका त्याग, उनसे निवृत्ति पाने का अभ्यास करना होगा। क्योंकि कितना भी बड़ा हवन का कुंड क्यों ना हो, अग्नि यदि तुम बुझाना चाहते हो तो घी डाल कर के अग्नि नहीं बुझेगी, बल्कि घी डालना बंद करना होगा। और इसी प्रकार इच्छा पूर्ति से इच्छा समाप्त नहीं होगी, बल्कि इच्छा का त्याग करने से इच्छा नष्ट होगी। इसलिए भगवान ने कहा है समाधि के रास्ते को समझो, पहचानो और अपनी आत्मा को स्टेबल करने का अभ्यास करो। और पांचवा पॉइंट दिया है परिग्रह का त्याग करना। किसका त्याग करना? परिग्रह का त्याग करना। परिग्रह का मतलब, परिग्रह का मतलब आत्मा ने अपनी आसक्ति की चादर, किसकी चादर? आसक्ति की चादर, मेरेपन की चादर हर पदार्थ पे डाल रहा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। मगर ध्यान देना होगा, एक व्यक्ति आगरा जा रहा है दिल्ली से, अब बस पुराना टाइम है, लोकल बस है, भीड़ बहुत ज़्यादा, जैसे बस स्टॉप पे रुकती है इतने में तो 2 मिनट भी नहीं लगते, सारी बस फुल। तो एक व्यक्ति अंदर तो पहुंच गया, मगर उसे याद आया मेरा ब्रीफ केस तो कहाँ रह गया, ब्रीफ केस तो बाहर रह गया। अकेला था, फैमिली का भी कोई साथ नहीं था। और उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी पैंट की पॉकेट से रुमाल निकाला और सीट के ऊपर बिछा दिया। ये क्या बताने के लिए कि सीट रिजर्व्ड है भाई, ये सीट मेरी है। और जैसे ही बाहर गया, ब्रीफ केस लेकर के पहुंचा, तब तक क्या देखा वहां पर, तो वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है। जब दूसरे व्यक्ति को देखा, वो कहने लगा भाई साहब ये मेरी सीट है, आप कैसे बैठ गए? वो कहने लगा ये सीट तुम्हारी कैसे? कहने लगा मैं इस पे क्या बिछा कर गया था, बोलो, रुमाल बिछा के गया था। कहने लगा वाह, यदि रुमाल बिछा दिया तो सीट तुम्हारी होगी, कल को तुम बड़ा सा टेंट लेके ताजमहल पे डाल दोगे, फिर बोले ताजमहल मेरा हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अर्थात व्यक्ति ने भी तो कितने पदार्थों के ऊपर अपनी आसक्ति के, वो रुमाल बोलो, वो टेंट बोलो, कितना विस्तार कर रखा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। मगर जब अंतिम घड़ी आएगी तो सब कुछ छोड़ करके जाना है, सब कुछ छोड़ करके जाना है। और आत्मा इसके विस्तार के लिए, परिग्रह के विस्तार के लिए कितना पाप भी करता है, अपने आत्म समाधि को भी भुला बैठता है, आरत ध्यान में रहता है, रौद्र ध्यान में रहता है। जो उसकी उस प्लानिंग को डिस्टर्ब करे उसके प्रति क्रोध भी आता है, उसके प्रति उसकी बढ़ोतरी को देख करके ईर्ष्या का भाव भी आता है। मन शांत नहीं रह पाता, मन टिक नहीं पाता।
मगर भगवान कहते हैं शांति का रास्ता परिग्रह का विस्तार नहीं, बल्कि परिग्रह का परिमाण करते करते अंततः उस परिग्रह को पूर्णतया छोड़ दिया जाए। तो समाधि का मार्ग कौन सा? निवृत्ति का। कौन सा मार्ग? निवृत्ति का। निवृत्ति का मतलब छोड़ना। अर्थात यदि हम वस्तु के संग्रह के साथ साथ उस वस्तु के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं तो मन कभी शांत होने वाला नहीं है। आज मन थोड़ा सा टिका है, कल को दूसरे के घर में कुछ और नई चीज़ देख ली तो मन फिर डिस्टर्ब हो गया। आज तो तुम अपनी गाड़ी नई इनोवा लेकर के तुमने सामने घर के पार्क की है, कल को तुमने पड़ोस में देखा कि उसने तो BMW ले ली है, उसने तो रेंज रोवर ले ली है, तो तुम्हारा मन फिर क्या हो गया? बल्कि तुम्हें अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, अपने साधनों को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है, बल्कि तुम्हें कंपेयर करना है तो किसके साथ? अपनी आवश्यकताओं के साथ। क्या मेरी आवश्यकताओं के ग्राफ को ये फुलफिल कर रहा है? क्या उसके पैरेलल मेरी को हर चीज़ मिल रही है, हर फैसिलिटी मेरे पास है? यदि है तो मुझे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा शांति का यदि उपाय है तो वह है वर्तमान में जीना। किस में जीना? व्यक्ति दुखी क्यों होता है? या तो भूतकाल में, पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा किसी व्यक्ति ने किया जो उसे टॉलरेट नहीं हो पाया था, वो बड़ा डिप्रेशन में चला गया था, या उसके द्वारा कुछ ऐसा अटेम्प्ट हो गया था कि वो उस टाइम की डिमांड थी और वो उस व्यक्ति ने उस टाइम बुरा कर दिया किसी का, मगर आज उन चीज़ों को याद करके क्या हो रहा है? मन आहत हो रहा है, मन अशांत हो रहा है। और यहाँ उसे चिंता किसकी रहती है? भविष्य की। पता नहीं ये ठीक होगा नहीं होगा, आज ये सब कुछ मेरे को इज्जत दे रहे हैं, कल को देंगे नहीं देंगे, मेरे रिश्तेदार में तो ऐसा हो गया, उस व्यक्ति के तो भाई ने उसको बेदखल कर दिया, उसका हिस्सा मार लिया, पता नहीं मेरे साथ भी ना ऐसा हो जाए। मगर तुम अनवांटेड चिंताओं के कारण, अपनी मेंटल फैब्रिकेशन के कारण अपने प्रेजेंट को तो दूषित करते ही करते हो, और प्रेजेंट को दूषित किया तो याद रखना फ्यूचर ऑटोमेटिकली दूषित हो जाएगा। अर्थात तुम जिस तरह के विचारों को भाते हो, जैसी भावना भाते हो, वैसा घटित होने लग जाता है। और आजकल के मोटिवेशन स्पीकर्स के अकॉर्डिंग चले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तुम जैसा यूनिवर्स में मैसेज भेजते हो वैसा ही तुम्हारी ज़िंदगी में फिर घटित होने लग जाता है। इसलिए हे आत्मा, चिंता नहीं बल्कि तुम उसके लिए प्लान करो, उसके लिए पॉजिटिव रह कर के काम करो। और यदि भूतकाल में कुछ गलत हो भी गया है तो उससे सबक लो, मगर उसे रोते ही रहना, उसको 4 लोगों में बार बार डिस्कस करते रहना, इससे तुम्हें कभी स्टेबिलिटी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि पुराना वक्त जो गुजर चुका है वो तो मानो एक मिले हुए जख्म की तरह है। किसकी तरह है? मिले हुए जख्म की तरह है। अब याद रखना होगा, यदि तुम्हारे बचपन में तो बहुत चोटें लगती थी ना, बहुत चोटें लगती, कभी सीढ़ी से गिर गए, कभी बेड से गिर गए। अब वो चोट सपोज तुम्हारे लगी है और चोट बहुत गहरी है, जख्म बहुत गहरा है, उसके ऊपर तुमने पट्टी भी बांध रखी है, मगर घर कोई भी पूछने आता है तुम्हारे चोट कैसे लगी, कहाँ लगी, और तुम बार बार पट्टी खोल खोल के दिखाते रहो, तो वो जख्म भर जाएगा? जख्म तो हमेशा हरा रहेगा। इसी प्रकार ज़िंदगी में यदि कुछ भी ऐसा अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड तुम्हारे घटित हो गया जिसने तुम्हें ट्रॉमा की सिचुएशन में भेज दिया, या तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, तुम्हें लगा अपनों ने ही मेरे को छल लिया, मगर तुम बार बार उन्हीं चीज़ों को लोगों में डिस्कस कर रहे हो, रिश्तेदारी में डिस्कस कर रहे हो, इससे तुम्हारा वो जख्म भरने वाला नहीं है। वो जख्म क्या रहेगा? हमेशा ताज़ा, तुम्हें पीड़ा पहुंचाता रहेगा। तुमने एक बार ड्रेसिंग कर दी है, सिर्फ ड्रेसिंग के टाइम खोलो, एक अच्छे योग्य डॉक्टर के पास, एक अच्छे योग्य गुरु के पास, एक अच्छी योग्य सलाह देने वाले के साथ ही अपना दुख खोला जाए, मगर हर व्यक्ति के साथ अपना दुख शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जब हीलिंग थेरेपी तुम्हें मिल गई है, तुम्हें उसके लिए पता लग गया है कि इस तरीके से तुम्हारा ये दुख, तुम्हारा ये दर्द कंप्लीटली
क्योर हो जाएगा। तो दुनिया में बार बार उन चीज़ों को कुरेद कुरेद करके बताने की आवश्यकता नहीं। तो शांति का, समाधि का रास्ता प्रैक्टिकली देखा जाए तो भूतकाल में यदि कुछ हुआ भी है तो उन जख्मों को बार बार कुरेदने की, याद करने की आवश्यकता नहीं। और भविष्य को लेकर के भी ज़्यादा एग्जाइटी में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों का बैठे बैठे बीपी शूट हो जाता है और पता चलता है पैरालिसिस का अटैक आ गया। बैठे बैठे ही बीपी शूट हुआ और पता चलता है जी हार्ट अटैक हो गया। अब विचार करना है ये इतनी यंग स्टेज में इतनी डेथ्स क्यों हो रही है। उसका रीज़न देखा जाए तो व्यक्ति अपने वर्तमान में स्टेबल नहीं है, अपने वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और या तो भूतकाल के अपने भोगे हुए सुखों को याद करके आज की ज़िंदगी से कंपेयर करके दुखी है, और या भविष्य की चिंता को लेकर के दुखी। मगर इस तरीके से चलोगे तो ना धर्म होगा, ना तुम्हारी दुनिया ही अच्छे से चलेगी। इसलिए समाधि, शांति हर आत्मा चाहती है। तो शांति तक पहुंचने के लिए भगवान का मेथड गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ चिट्टा चोला मुक्ते पट्टी हंसा वाले चाल अनोखे। चिट्टा होते चुकदा है संसार मैनो, होते चुकदा है संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके, बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे पानी, हो केड़ा माली बन के आया मैनो वेख लैण दे। हो केड़ा माली बन के आया मैनो। हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनो। भूलि आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और प्रैक्टिकली ज़िंदगी में शांति का उपाय देखे तो तुम दुनिया को यदि खुश करने के लिए चले हो, तुम सबकी खुशी के लिए यदि कुछ करने के लिए चले हो कि सब खुश हो जाएंगे, तो इस भ्रम को तुम्हें आज ही छोड़ना होगा। क्योंकि ये दुनिया, कुछ लोग तुम्हारे फेवर में होंगे, कुछ तुम्हारे फेवर में नहीं होंगे। भगवान महावीर स्वामी जो सबका कल्याण चाहते थे, मगर सारी दुनिया उनकी फेवर में थोड़ा ही थी। अर्थात यदि तुम्हें पता है तुम ठीक हो, और तुम्हें जजमेंट के लिए भी दुनिया को नहीं बिठाना है, तुम्हें जजमेंट के लिए अपनी आत्मा की गवाही या शास्त्रों को बिठाना है। यदि भगवान की वाणी कह रही है कि तुम गलत नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मैं उससे बार बार पूछूं तुम मेरे से खुश हो कि नहीं हो, तुम मेरे से खुश हो या नहीं हो। तो याद रखना, दुनिया कभी सारी की सारी तुम्हारे से खुश हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो शांति के लिए तुम्हें दुनिया को राज़ी नहीं करना है। किसको राज़ी करना है? भगवान को, अपनी आत्मा को। तभी तो क्या कहा जाता है, बंदया तू बंदगे तो कदे जी न चुराया कर।
बंदया तू बंदगी तो कदे जी न चुराया, जग आपी मन जाना, तू रब नु मनाया कर, जग आप ही मन जाना, तू रब नु मन भांगा नल मिल दिया ने, सतसंग दिया ये घड़िया, भांगा नल सतसंग दिया ये, तू सतसंग आकर के सुख चैन कमाया कर, तू सतसंग आकर के सुख चैन का, बंदया तो बंदगी तो कदे जी न चुराया, जग आपी मन जाना, तू रब नु मनाया कर, जग आप ही मन जाना, तू रब नु मन, दुनिया तो की मंगना है, दुनिया खुद मंगती है, दुनिया तो की दुनिया खुद मंगती है, जरा सोच समझ के तू दामन ये फैलाया कर, जरा सोच समझ के तू दामन ये फैलाया, बंदया तू बंदगी तो कदे जी न चुराया कर, जग आपी मन जाना, तू रब नु मनाया कर, जग आप ही मन जाना, तू रब नु मना। तो रब नु मनाने का मतलब क्या है? जब सत्य को भगवान कहा जाता है, अहिंसा को भगवती कहा जाता है, अस्तेय को भगवान, ब्रह्मचर्य को भगवान, अपरिग्रह को भगवान कहा जाता है, तो इट मीन्स व्यक्ति को अपने इस मॉरल्स को नहीं छोड़ना है, अपनी इस प्रामाणिकता को नहीं छोड़ना है। तुम सही ट्रैक पे चले हो, दुनिया माने या ना माने, तुम सही ट्रैक पे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो पहले 5 पॉइंट, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये निवृत्ति का भी संदेश दे रहे और प्रवृत्ति का भी। निवृत्ति मीन्स हिंसा से निवृत्ति, प्रवृत्ति मीन्स अहिंसा की पालना। इसी प्रकार पांचों महावर, और इसके आगे 5 समिति की बात आएगी। समिति में सम्यक प्रवृत्ति, और उसमें इरियह समिति, भाषा समिति, ऐषणा, आदान, भंडमत निक्षेपणा समिति, उच्चार प्रश्रवण समिति। ये बहुत प्रैक्टिकली ज़िंदगी में पल पल हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मगर हम अनअवेयरनेस के साथ जब चलते हैं तो दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। तो अपनी ऊर्जा को, जब हम कोई काम करने लगे तो उस ऊर्जा को किस तरह से हमें प्रयोग करना है, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना है। अब गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं शिव मंगल भावनाओं के साथ। ओम।
जीर्ण वयण जे करते भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, जैसे आपके घर दुकान के फैक्ट्री के चक्कर लगते हैं ना, कितने लग गए कोई हिसाब नहीं। ऐसे हमारे भी फगवाड़ा से चलते हैं, घूम घुमा के फिर फगवाड़ा आ जाते हैं। 21 में जहाँ से चले थे 20 में 21 का शुरू और 23 में फिर आना हो। वैसे तो चंडीगढ़ से जगरामा को सीधा रास्ता जाता था, लेकिन जो सारा चक्कर आप सबका प्यार भक्ति भाव देखा, समय है चलो इस शहर से निकल जाते हैं। तो कल आपके जहां आए, कुछ समय ज्यादा नहीं है आपके पास है, बस लाभ लेना, भगवान की वाणी सुनना और सामायिक संबर नियम व्रत हमारा लाभ यही तो है। दुनिया के लाभ के बारे में तो आप जानते हो, तो बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारा क्षेत्र ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? धर्म का लाभ है। धर्म क्या चीज है? कहते हैं एक द्रव्य धर्म होता है, एक भाव धर्म होता है। द्रव्य धर्म होता है वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव, वो द्रव्य धर्म, वो बदलता नहीं है। उसके ऊपर आवरण चाहे आ जाए, लेकिन उसको मिटाया नहीं जा सकता। दूसरा है भाव धर्म, जो हमारी आत्मा को निर्मल बनाता है। लेकिन कब? यदि हम वो करते, जैसे कोई बीमार व्यक्ति परहेज के साथ दवाई करता है तो ठीक हो जाता है, ऐसे ही संसारी आत्मा जो कर्म रोगों से पीड़ित है, यदि वो
भाव धर्म की आराधना करता है तो उसके जन्म जन्म के क्लेश मिट जाते हैं। कहते हैं यदि कोई रोगी है, डॉक्टर तो दवाई बताएगा, परहेज बताएगा, उसके शरीर में घुस करके उसके रोग को थोड़ा नष्ट करेगा। उसको नष्ट कौन करेगी? एक परहेज और दूसरा दवाई। इसी प्रकार आत्मा के रोगों को, कर्मों को नष्ट करने वाला कौन है? भगवान तो मार्गदर्शक है, गुरुजन प्रेरक है कि भाई धर्म करो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, जन्म जन्म संवर जाएगा। बाकी करना नहीं करना ये किसके हाथ की बात है? ये तो जजमानों के हाथ की बात है, लोगों के हाथ की बात। करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भगवान आते हैं चले जाते हैं, ये थोड़ा वहीं बैठे रहते हैं। गुरुजन आते हैं चले जाते हैं। कहते हैं यदि आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपने उसको फीस दी है, चेकअप कराया है और उसने दवाई दी, यदि दवाई से ठीक नहीं होता है तो आपका अधिकार है डॉक्टर से दोबारा पूछें कि मैं ठीक क्यों नहीं हुआ। अधिकार है पेशेंट का। ऐसे ही मानो गुरुजन भगवान आपको मार्ग दिखाते हैं और आप उसके ऊपर चलते हैं, फिर आपका कल्याण नहीं होता है, फिर आपका अधिकार है। हमने अपना समर्पण किया, हमने आपकी हर आज्ञा का पालन किया, तो फिर हमारी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं हुआ? हमारी आत्मा कर्म रोगों से मुक्त क्यों नहीं हुई? इसका समाधान जैसे डॉक्टर का जब पेशेंट पूछता है तो डॉक्टर उसका समाधान करता है, ऐसे गुरुजन भी क्या करते हैं? उसका समाधान करते हैं। कहते हैं जे भगवान ने मार्ग बताया है, इस मार्ग पर चलो। आत्मा के कर्म है, आत्मा ने किए हैं, आत्मा को भोगने पड़ेंगे और काटने वाला भी कौन है? आत्मा ही। और उसका जे मार्ग है, आप इस मार्ग पर चले। कहते हैं शरीर की बीमारी, कितनी बीमारियां तो ऐसी होती हैं 2 गोलियां लो ठीक हो जाती हैं, और कई बीमारियां ऐसी होती हैं मरते दम तक दवाइयां चलती है ना। फिर भी आप कहते हैं आप कैसे डॉक्टर मेरी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते? कहते मैं क्या करूं? जब मेरे पास संतोष ही दूसरे डॉक्टर के पास चला जा, तो उसके पास कौन सी जादू की छड़ी? उसने भी तो वही दवाई देनी है। विश्वास के लिए कंपनी का नाम बदल देगा। आप कहेंगे नई दवाई है, लेकिन साल्ट तो वही है, क्योंकि पता है इसका। अब कोई दवाई है बीमारी को जड़ों से उखाड़ देती है, और कोई दवाई ऐसी है वो उखाड़ती तो नहीं है लेकिन बढ़ने नहीं देती, उसको आगे बढ़ने नहीं देती, जीवन चलता रहता है। ऐसे ही कई कर्म ऐसे होते हैं जो आपने थोड़ा सा जाप किया, थोड़ी सी तपस्या की, सामायिक संवर किया, वो क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन जो कर्म अत्यंत प्रगाढ़ है वो आपकी एक सामायिक से थोड़ा टूटेगा। यदि आपने किसी से करोड़ रुपया ऋण में लिया तो 2 रुपए देने से क्या वो छोड़ देगा आपको? कब छोड़ेगा? जब सारे का सारा ब्याज के साथ में ब्याज समेत नहीं लौटाएंगे तब तक वो छोड़ेगा नहीं। मानो इस जन्म में दे देते हैं बड़े आराम से हो जाएगा, अगले जन्म में चले जाते हैं तो फिर उससे मुक्त होना आसान नहीं होगा। आगे से आगे नए कर्मों के बंधन चलते जाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं जो धर्म ध्यान
जो आपका संयम है, नियम व्रत है, जे तो नए आने वाले पाप कर्मों को रोकता है। जो कहते हैं ना, हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, कुशील का सेवन नहीं करना, परिग्रह का सेवन नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, अहंकार नहीं करना, किसी से छल कपट धोखा नहीं करना, किसी की संपत्ति पर ललचाना नहीं। ये तो परहेज है। ये तो क्या है? परहेज है। परहेज से बीमारी बढ़ना बंद हो जाएगी, लेकिन खत्म तो नहीं होगी। खत्म कैसे होगी? वो होगी तपस्या से। वो 12 प्रकार की तपस्या है, अनशन है, उपवास आदि, उनोद्री, कम खाना, भिक्षाचरी साधु का है, निर्दोष भिक्षा लेना, भिक्षा के लिए जाना, रस परित्याग, रसों को छोड़ना। कहते हैं बीमारी के कारण से तो कई रस का त्याग करना पड़ता है, लेकिन अपनी इच्छा से तपस्या समझ करके उसका त्याग करना। आप बीपी हाई होने लग पड़ा है, नमक तली चीजें क्या कर देंगे? छुड़ा देंगे। शुगर होगी, मिठा छुड़ा देंगे, तो उसका त्याग थोड़ा हुआ है। वो तो सोचता कब ठीक हो जाऊं, दोबारा फिर क्या करूंगा। लेकिन जिसने त्याग किया है, तो जितने समय का किया है उतना क्या है, उसने बंद गया। चाहे बीमार है चाहे नहीं है, उसने त्याग किया। वो किया है अपनी रसना इंद्रिय को, 5 इंद्रियों को जीतने के लिए। तो 5 इंद्रियों को जीतने के लिए जो त्याग किया जा रहा है, वो है तप का रूप। तो कहा अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिश्लीलता, प्राश्चित, विनय, भियावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, जे 12 प्रकार का तप है। जे किसका है? औषधि रूप। कहते हैं जो लोग भगवान गुरुओं की शिक्षा का सम्यक प्रकार से पालन नहीं करते, उनको इस जीवन में भी ठोकरें खानी पड़ती हैं और अगले जीवन में भी ठोकरें ही खानी पड़ती। यदि इन ठोकरों से बचना चाहते हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए वैद्य का उपदेश जरूरी है, औषधि जरूरी है, और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भगवान गुरुओं का उपदेश जरूरी है। जो उपदेश जिसमें जो बोध कराया जाता है, आपका अपथ्य क्या है, वो 18 पाप है, हिंसा से लेकर मिथ्या दर्शन, शल्य तक। हिंसा, दूसरे जीवों को मारना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील का सेवन करना, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, लड़ना झगड़ना, पैशून्य, चुगलखोरी, अभ्याख्यान, दूसरे पर झूठा दोषारोपण लगाना, पैशून्य, चुगलखोरी, दूसरे की निंदा करना, संसार के सुखों में बड़े खुश होना और दुख आ जाए तो हाय तौबा, रोना चिल्लाना, छल पूर्वक झूठ बोलना, अविद्या की उपासना करना। मतलब जो रास्ते आत्म कल्याण के नहीं है, उनको आत्म कल्याण का रास्ता मान करके उस रास्ते पर चलना। तो कहा जितने जो 18 पाप हैं, जो सारे के सारे क्या हैं, दुख का मूल कारण है। इनको जानना और इनको जानने के बाद इनको छोड़ने का प्रयास करना, और उसके बाद अपनी इच्छाओं का त्याग करना। वो इच्छाएं जो संसार वृद्धि का कारण है। अब आत्मा की इच्छाएं क्या है? संसार के सुख ज्यादा से ज्यादा मिले, यही चाहते हैं ना, संसार के सुख ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। अब देखो सुख किसके अधीन है? इसके 2 उत्तर हैं, एक धन के अधीन है, एक पुण्य के अधीन है। एक धन के अधीन है, एक पुण्य के अधीन। तो कहा जो तो धन के अधीन है, वह धन को पाने के लिए फिर व्यक्ति जो पुण्यवान होता है, उसको थोड़े प्रयास से धन मिल जाता है। जिसके पुण्य में कमी होती है, उसको दिन रात कोल्लू के बैल की तरह पिसना पड़ता है। फिर भी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो छुट्टी। तो कहा जाता है इन सुखों को पाने के लिए, भोगने के लिए जीव कितनी मेहनत करता है, कितना आरंभ समारंभ, जो 18 पापों का सेवन करता है। लेकिन सुख तो, इच्छा तो पूरी होती नहीं, लेकिन पाप कर्मों का बोझ सिर के ऊपर चढ़ता जाता। तो भगवान कहते हैं आप दुखों से बचना चाहते हैं तो जे अभ्यास करो, सुखों का त्याग करना। सुखों का त्याग करना, जितना त्याग करोगे उतने पाप के बंध से बच जाओ।
लेकिन ये तो सारा उल्टा काम है। संसार के जीव तो चाहते हैं हम सुख भोगें और गुरुजन क्या करें, इनको छोड़ दो। जैसे कोई शादी के लिए घोड़े पर सवार हो रहा है और उसको कह दे भाई शादी के बाद बड़े दुख भोगने पड़ेंगे, इसलिए अच्छा तो साधु बन जा। हाँ, वो भी सोचता पता नहीं अपशकुन कहाँ से आ गया, मैं तो शादी के लिए जा रहा हूं और ये क्या करे, इसने अपशकुन कर दिया, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो कहाँ तो जीव संसार के सुखों को भोगना चाहता है और कहाँ पर भगवान कहते हैं यदि आप सच्चा सुख चाहते हैं तो संसार के सुखों के प्रति जो लो लगाई है, लगन लगाई है ना, इसको पीछे हटाओ। कहा जीवन चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन इन सुखों के लिए हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन धर्म आराधना के लिए होना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा त्याग करें, तप करें, संयम पालें, तपस्या करें, नियम व्रत पालें, ताकि हमारी धर्म की आराधना ज्यादा से ज्यादा हो। हम पाप कर्म के बंध से बचें और पूर्व के कर्मों के बंधनों को हम ज्यादा से ज्यादा काट सकें। जो बोझ हम पूर्व जन्मों से कर्मों का लेकर के आए हैं, उस बोझ को इस जन्म में कटा दें। कैसे कटेगा? केवल बातें मात्र से थोड़ा होगा। अब कोई गुरुओं के पास आया, कहते गुरु जी आप गुरु और मैं चेला आपका। क्या है? आप मेरे गुरु जी, बस हम जो मर्जी करिए, आपने हमारा हाथ पकड़े रखना और आपने हमें तारना है। गुरु जी कहते ऐसे चेले की जरूरत है, ऐसे चेले की जरूरत नहीं है, हमने कोई तेरा कर्जा नहीं देना। पाप कर्म तू करे और तेरा बोझ मैं क्या करूं? सुख तेरे को दे दूं और दुख मैं भोग लूं। कहते ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? कहा जैसा भगवान ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, उसके अनुसार चलेगा तेरा कल्याण होगा। यदि ऐसा नहीं करेगा तो कहीं चला जा, तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। कर्म किसी को छोड़ते नहीं। ऐसा थोड़ा होता है जहर कोई खाए और मरे कोई और, जो खाएगा वही मरेगा। ऐसे ही पाप कर्म करेगा, दुर्गति में कौन जाएगा? गुरु थोड़ा जाएगा, चेला जाएगा। अब कहा गुरु तब उसका जिम्मेवार है, चेला पूर्णतया समर्पित है। कहेगा गुरु जी जो आप कहोगे मैं करूंगा, और जो कहता है वो करता है। यदि फिर भी वो नहीं करता है तो फिर कहेंगे कि गुरु के उपदेश में कमी, क्योंकि उसने पूरा माना है। अब जब चेले ने कहना नहीं मानना है तो फिर गुरु थोड़ा जिम्मेवार है। गुरु ने तो समझा दिया भाई जे रास्ता करने का है, चल इस रास्ते पर, घबराना नहीं। दुख तकलीफें आएंगी, दुनिया के लिए भी तो सहते हैं, आत्मा के लिए सहन करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान का जे मार्ग आजकल का नहीं है, अनादि काल से चला आ रहा है। भगवान ने कोई नया रास्ता नहीं बनाया, भगवान महावीर ने। जे पूर्व के तीर्थंकर भगवंत ने जो रास्ता दिखाया था, भगवान महावीर स्वामी ने उसी मार्ग का उपदेश दिया है। कहा जे मार्ग जहां पर अनंत तीर्थंकर चले हैं, चक्रवर्ती के राज को छोड़कर चले हैं। बड़े बड़े राजे, महाराजे, रानियां, महारानियां, सेठ सेठानियां, सेनापति आदि, छोटे से लेकर बड़े बड़े तक भी जब उनको संसार की नश्वरता का बोध हुआ तो सब कुछ छोड़ करके कहाँ चले? इस मार्ग पर चले। और इस मार्ग पर चलने वाले चलते हैं तो एक दिन संसार का किनारा आया, और बीच में छोड़ दिया तो फिर किनारा थोड़ा आएगा। मानो कुछ दिन दवाई की, मैं तो ठीक नहीं हुआ, छोड़ दी दवाई भी, परहेज भी, फिर ठीक थोड़ा होगा। कहा दवाई तो हो सकता आजीवन भी करनी पड़े। जन्म जे दवाई तो ऐसी है, जन्म जन्म करनी पड़ती है। आप भगवान को ही देखो, किस समय कहा नया सार जीवन वहां से जीवन प्रारंभ हुआ था, धर्म का बोध हुआ था। और उसके बाद मरीचि के रूप में आए, विषभूति के रूप में आए, त्रिपृष्ठ वासुदेव बने, चक्रवर्ती बने, कितने जन्म लिए। और उन जन्म मरण की यात्रा करते करते भगवान महावीर स्वामी का जन्म आया, तब वो तरे। लेकिन जब जो आत्मा की साधना निरंतर बनी रहेगी तभी आत्मा का कल्याण होगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो किसी की जिम्मेवारी नहीं, अपनी होगी।
तो कहा कि भगवान का उपदेश श्रद्धा भक्ति से सुनो। सामायिक, संबर, नियम, व्रत, पचखान, रात का चविहार, पोषद, तपस्या जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है की जाए। कहते हैं जो किसके वास्ते करनी है? परिवार के लिए थोड़े। परिवार का पैसा कमाएंगे ना, अद्धा तो घर वाली ले लेगी और बच्चा वो क्या ले लेंगे? बच्चे ले लेंगे। और उसके हिस्से में क्या आएगा? सारे छीनने में लगे रहेंगे, जे मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। लेकिन धर्म ध्यान एक ऐसा है जिसको कोई छीन नहीं सकता। जे आत्मा का सच्चा साथी। धन दौलत जमीन जायदाद केवल इस जीवन के साथी हैं। इसके बाद कोई भी रत्ती भर भी आत्मा के साथ नहीं जाएगा। जो शरीर भी आत्मा के साथ नहीं जाएगा। मानो जो आभूषण पहने हैं ना, गले में पहने हैं, हाथों में पहने हैं, कानों में पहने, नक में पहने हैं, घुटनों के और गिट्टों के पास पैरों में डाले हैं, सारे के सारे घर वाले क्या कर लेंगे? जिसके जो हाथ आया ना वो क्या करेगा? मौका देख के ले जाएगा। और जो बढ़िया कपड़े पहने हुए तो मानो और नहीं, और शमशान भूमि वाला उनको ले लेगा। और जो शरीर अग्नि इसको भस्म कर दिया, आगे कौन जाएगा? इस आत्मा के साथ कौन जाएगा? वो अपना अच्छा और बुरा कर्म साथ जाएगा। कहते हैं अच्छा है वो मित्र दोस्त के समान होगा, जो बुरा है वो शत्रु के समान होगा। जानते हैं दूसरे नगर में जाना है, वहां पर तो हो सकता है तुम्हारा कोई परिचित हो, और डेथ के बाद जहां जाना है वहां कोई परिचित है? मृत्यु के बाद जहां जाना है क्या कोई जानता है आपको? वहां पर कोई नहीं जानता। तो फिर आपका वेलकम कैसे होगा? जे तो पुण्यवान है, धर्म साधना की है, वो बच्चा पेट में पहुंचा है, घर में कोई लाभ हो गया, कोई अच्छा काम हो गया, तो सारे क्या कहेंगे? बच्चा भागा वाला आया है। बच्चे का जन्म हुआ है, जैसे धन्ना के वो सोने की मोहरों का कड़ा निकला था ना, ऐसे तुम्हारे भी निकल गया। तो आप भी क्या सोचोगे? बच्चा क्या आया है? भागा वाला आया है। अब यदि इससे उल्टा काम हो गया तो मानो बनता बनता काम बिगड़ गया और उधर पता चला बच्चा आया है। कहते कौन सा भागहीन आया, मेरा बनता बनता काम क्या हो गया? और जब से आया है नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान। फिर क्या सोचते, क्या कहते हैं? जो भागा वाला है कि भागहीन? कहते जैसे उस बच्चे की दशा हो रही है, ऐसी हमारी आत्मा जब इस जीवन को छोड़ करके आगे जाएगी तो जो भी इसके पुण्य और पाप के अनुसार इस आत्मा के साथ व्यवहार होगा। यदि उसका पुण्य प्रबल है तो सारे हाथों पर उठा लेंगे, यदि पुण्य नहीं है, पाप की प्रधानता है, तो कोई भी उसको हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं होगा। बीमारियों का घर है वो सारे दूर होंगे, इसकी बीमारी हमारे को ना लग जाए। तो कहा जाता है यदि दुनिया के अंदर यदि शांति चाहते हैं, समाधि चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो पाप का रास्ता छोड़ करके धर्म के रास्ते की ओर चलो। जे आत्मा का सच्चा साथी है तो जो गुरुजन बताते हैं नवकार मंत्र की माला से लेकर के बढ़ते बढ़ते जितना ज्यादा होता है कर लो, वो आपका साथी होगा। जो खा लिया पी लिया वो आपका साथी नहीं होगा। बस सबका जीवन सफल हो, समय हो गया है, बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जागण वाले ओ जगो आगे, जगो जागण वाले ओ जगोण वाले आगे, ज्ञान वाला धर्म का भजोण वाले आगे, ज्ञान वाला ना दया बोला दाना तोल ना मोल, ना दया एक एक बोल जिमें हीरा न मोल है, एक
सुनो सुनण वाले ओ सुनौण वाले आ गए। सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजाउण वाले आ गए। ज्ञान वाला मुद्दता तो सोए जेड़े चादरा नो ताण के। मुद्दता तो सोए उन्हां हलूणा दे के आपने जगावंदे। उन्हां धन गुरु देव समझौण वाले आ गए। धन गुरु देव समझौण ज्ञान वाला डंका बजाउण वाले आ गए। ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वितरक वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो पधार कर लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। जिनकी आज तपस्याएं हो बच्चा खान ले लें। जिनकी एकाशनों की तपस्या हो खड़े होकर बच्चा खान ले लें। जिनकी जो तपस्याएं हैं एकाशनों का बच्चा खान। तपस्या करने वालों को जिनका आज आयमिल हो आयमिल का बच्चा खान हो। उपवास की तपस्या व्रत हो। आज नवाशहर से भाई पुनीत जी जैन उनके 8 आयमिल का पारणा है तो उनकी तपस्या की हार्दिक अनुमोदना है। बहन शुचि जी जैन फरीदकोट से आज 7वां उपवास है। बहन पल्लवी जी बहन शुचि जी का आज 7वां उपवास है। सभी तपस्वियों की अनुमोदना। उनकी तपस्या इसी प्रकार आगे अग्रसर रहे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ सामाजिक सूचना जयकारे और मंगल पाठ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हमारे पूर्व प्रधान यशपाल जी एक भजन सुनाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी से कृपया अपना भजन प्रस्तुत करें। माइक वाले कॉर्डलेस माइक होगा, अगर माइक दे दें। कॉर्डलेस माइक है। जब तक माइक तैयार होता है समाज की तरफ से सूचनाएं। हजारों तारों में से चांद कोई एक होता है। हजारों तारों में से चांद कोई एक होता है। सैकड़ों वृक्षों में से चंदन कोई एक होता है। लाखों पत्थरों की खदानों में से हीरा कोई एक होता है। इसी तरह हजारों व्यक्तित्वों में से पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज जैसा व्यक्तित्व कोई एक होता है। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय, हम सब की आस्था के केंद्र पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य रतन, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रतन, हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी रतन श्री रमन मुनि जी महाराज साहब के थाने 6 के पावन चरण कलों में मैं फगवाड़ा श्री संघ की तरफ से वंदन नमस्कार करता हूं और आपकी तप से यात्रा और स्वस्थ की शुभ मंगल कामना करता हूं। धर्मसभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरी सादर जय जिनेंद्र। कहते हैं जो संत हैं वो पतित पावन गंगा के समान है। जिस प्रकार गंगा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दूसरे से तीसरे क्षेत्र, चौथे क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ती रहती है, इसी तरह संतों का जीवन है। गंगा निरंतर आगे बढ़ती रहती है। वो ये नहीं देखती मैं कौन से क्षेत्र में हूँ, जहाँ भी जाती है पूर्णतः हरियाली कर देती है। सूखे हुए फसलों को, बंजर जमीन को हरा भरा कर देती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। और विशेष तौर पर वो इस बात का लेखा जोखा नहीं रखती कि किसको कितना दिया। निरंतर आगे बढ़ना यही काम है और यही काम हमारे संतों का है। निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, निरंतर आगे बढ़ना। जहाँ भी जाते हैं सबको
प्रेम का, दया का, तपस्या का, धर्म का, दान का, परोपकार का निरंतर संदेश देते रहते हैं, सबको उपदेश देते हैं। जहाँ भी जाते हैं हर तरफ धर्म की मीठी खुशबू छोड़कर आते हैं। आज ये गंगा चलकर हमारे फगवाड़ा क्षेत्र में पधारी है। फगवाड़ा श्री संघ का बहुत सौभाग्य कि हमारे मध्य ऐसी महान पुण्य आत्माएं पधारी हुई हैं, और मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, ये अवसर दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। ऐसे क्षण बड़े पुण्य उदय से मिलते हैं और हम सभी को इन लम्हों का पूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुदेवों ने हमारी छोटी सी विनती को स्वीकार करते हुए हमारे फगवाड़ा क्षेत्र पधारे। जानता हूँ समय का अभाव है, गुरुदेवों ने आगे चतुर्मास के लिए जगरांव जाना है, हमारी विनती को स्वीकार करते हुए फगवाड़ा पधारे, तो मैं गुरुचरणों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, गुरुदेवों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमें जितना भी समय मिला है हमारे लिए बहुत है। मैं सभी से निवेदन करूँगा इस समय का पूर्ण लाभ लें और जितना समय हो सके गुरुदेवों के चरणों में अवश्य पधारें, और जो नहीं आए हैं उन्हें भी अवश्य बोलें कि सभी इस मौके का पूर्णतः लाभ लें। बाहर से आए हुए सभी गणमान्यों का, गुरु भक्तों का मैं श्री संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि हमें सेवा का मौका दें। आपके भोजन नाश्ते की व्यवस्था नीचे हाल में की गई है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब गुरुदेवों के जयकारों से पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व प्रधान श्री यशपाल जी से कि अपना भजन प्रस्तुत करें। वीर स्वामी की बोलिए, श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। अभी आपके सामने एक छोटा सा भजन पेश करूंगा, आशा है कि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ओ बंदे गीत प्रभु के गा, ओ बंदे गीत प्रभु के गा, ओ बंदे गीत प्रभु के गा, ओ बंदे गीत प्रभु के गा। पल पल करके आयु तेरी, पल पल करके आयु तेरी रही फटाफट जा। पल पल करके आयु तेरी रही फटाफट जा। ओ बंदे गीत प्रभु के गा, ओ बंदे गीत प्रभु के गा। आया था तू धर्म को माने, लगा उल्ट कर तनने ताने। आया था तू धर्म को माने, लगा उल्ट कर तनने ताने। हुआ तुझे ये क्या, हुआ तुझे ये क्या, ओ बंदे गीत प्रभु के गा, ओ बंदे गीत प्रभु के गा। पल पल करके आयु तेरी, पल पल करके आयु तेरी रही फटाफट जा। ओ बंदे गीत प्रभु के गा, ओ बंदे गीत प्रभु के गा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय,
बोलिए श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। अगर किसी ने कोई भजन वगैरह कोई सुनाना हो तो कृपया सुना सकता है। एक छोटे से भजन की कुछ पंक्तियां जब तक मैं अपने सामने रखता हूं। जेड़े करन गुरां दे नाल प्यार प्यारे लगदे ने, जेड़े करन गुरां दे नाल प्यार, सभी सहयोग दें। ओ जेड़े करन गुरां दे नाल प्यार प्यारे लगदे ने, जेड़े करन गुरां दे नाल प्यार प्यारे, जेड़े आंदे गुरु दरबार प्यारे लगदे ने, जेड़े आंदे गुरु दरबार प्यारे लगदे ने। रंग जिसनू तेरे नाम दा चढ़िया, रंग जिसनू तेरे नाम दा चढ़िया, जिस जिसने तेरा पल्ला फड़िया, जिस जिसने तेरा, ओहो जन भव तो पार प्यारे लगदे ने, ओहो जन भव तो पार प्यारे लगदे ने। जेड़े करन गुरां दे नाल प्यार प्यारे, सेवा कर कर थक दे नहीं ओ सेवा, नाम गुरां दा लेंदे अकदे नहीं ओ नाम, ओहो जन माला माल प्यारे लगदे ने, ओहो जन माला माल प्यारे लगदे ने। जेड़े करन गुरां दे नाल प्यार प्यारे लगदे ने, जेड़े करन गुरां दे नाल प्यार प्यारे लगदे ने, जेड़े आंदे गुरु दरबार प्यारे लगदे ने। बोले शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। आप पूज्य गुरुदेव जी। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में सुबह सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, सुबह सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है
तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर पता नहीं मन की आँख खोल रे, माटी में ना रोल रे। मन की आँख खोल रे, माटी में ना। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है तो आज भाई पुनीत जी जैन नवा शहर से जो आए हुए हैं, उनके आज 8 आइमिल का पारणा है, तो उनका अभिनंदन वही करेगा जो तपस्या की बोली उठाएगा। तो जिन जिन लोगों की भावना रहती है कि हमें चौमासे में कुछ ना कुछ करना ही है, तो अपनी भावना जागृत करें। तो भाई पुनीत जी के आइमिल का पारणा है और आज उनका अभिनंदन करने के लिए जो आज 8 आइमिल हो गए हैं भाई पुनीत जी। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, अभी बैठ जाइए। 8 आइमिल की आने वाली संवत्सरी तक जो कोई भी 8 आइमिल करने की भावना रखता है, वो उठ करके इनका अभिनंदन करने के लिए आगे आ सकता है। 8 आइमिल आने वाली संवत्सरी तक, आने वाली चौमासे की संवत्सरी में जो कोई भी वहाँ तक 8 आइमिल करने की भावना रखता है, वो तपस्वी भाई का अभिनंदन करने के लिए उठ सकता है। हिम्मत जगाइए, भावना जागृत करें जिस किसी के मन में आ रहा है। ओ बूहा तर मंदा खोलो जी, बूहा तपस्या वाले आंदे सारे जय जय बोलो जी। तपस्या वाले आंदे सारे जय जय। 8 आइमिल हिम्मत कीजिए। और भाई सोनू जी की बेटी, उन्होंने 8 आइमिल की भावना दिखाई है। तपस्या की बोली लेने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। 3 उपवास तेला, जिस किसी का तेला तप करने की भावना हो वो भी तपस्या की बोली ले सकता है। हिम्मत कीजिए। बहन सीमा जी नवा शहर की बेटी है और भावना है कि चलो नवा शहर से आए हैं तो तपस्या की बोली बनती है। तपस्या की बोली लेने वालों को 3 तेले तो कम से कम संवत्सरी तक 3 तेले। एक नाम आ गया है, 2 और आ जाए। 2 मतलब सिंगल। हाँ, तेला तब इधर भाई नरेश जी के घर से और भाई राजकुमार जी, उन्होंने 3 उपवास का संवत्सरी तक का भाव रखा है। और इधर भाई ओम जी के घर से बहन सुनीता जी, ये भी नवा शहर की है ना। हाँ, तो नवा शहर वाले शगुन डाल रहे हैं। तपस्या की बोली लेने वालों को, क्योंकि तपस्वी आत्मा की अनुमोदना तपस्या के माध्यम से ही शोभा देती है। और इसी के साथ साथ 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष में 200 दिन चौबेहाल, 1 साल 365 दिनों में
200 दिन के लिए चौबेहार, रात्रि भोजन का त्याग, जिसमें सभी तरह के भोजन पाने का त्याग रहेगा। 200 दिन जस्ट फॉर 200 डेज आउट ऑफ 365 डेज। साधु सती जी महाराज का आजीवन रहता है। आपको 200 दिन के लिए, हाथ ऊपर कर ले जिस किसी की भावना है, नदौन वाले नानके हैं इनके यहाँ ना, बहुत बहुत सुंदर है। 3 जनों ने भावना जताई, पचखान कृपा कर दें। जिसने 200 दिन के चौबेहार की भावना रखी है वो पचखान ले। तपस्या की बोली लेने वालों को साल के 365 दिनों में, साल के 365 दिनों में 700 समय, 700 समय खड़े होकर पचखान ले लें। जिन जिन का 700 समय का भाव है, बहुत हिम्मत है जो जो भी तपस्या की बोली ले रहे हैं। तपस्या की बोली लेने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, एक साल में 200 लोगस की माला, 365 दिनों में 200 लोगस की माला, 200 लोगस की माला। हिम्मत कीजिए, 365 दिन बहुत सारे होते हैं और एक माला में 45 मिनट्स, 1 घंटा मैक्सिमम। बहन सीमा जी खड़े होकर पचखान लें जिन जिन की भावना है। 200 लोगस की माला 1 साल के लिए। अक्षित की मम्मी भी अक्षित। तपस्या की बोली लेने वालों को, साल के 300, आपका भी कुछ खान करवा दे। तपस्या की बोली लेने वालों को, और इसी के साथ साथ साल के 365 दिनों में 300 घंटे स्वाध्याय। 300 घंटे स्वाध्याय मीन्स कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट लेकर के आपको पढ़ना है, या आगम पढ़ना है, उसका अर्थ का चिंतन करना है, या कोई थोकड़ा भी आप ले सकते हैं। जस्ट फॉर 300 आवर्स, 300 घंटे, 365 दिनों में, फिर भी 65 दिन छोड़ दिए। 300 घंटे स्वाध्याय। स्वाध्याय भी तप है, आभ्यंतर तप है। जिस किसी की भावना जागृत हो रही हो वो एक बार खड़े होकर पचखान ले ले। हाँ जी, 300 घंटे स्वाध्याय। तपस्या की बोली लेने वालों को, अब एक लास्ट वाला, साल के 365 दिनों में, बहुत छोटी वाली बोली लगवा रहा हूँ, 200 दिन का कंदमूल का पचखान। 365 दिनों में से आउट ऑफ 365 डेज, 200 डेज के लिए कंदमूल का पचखान, जिसमें अदरक, मूंगफली, हल्दी, ये 3 खुले रहते हैं। तो कोशिश हिम्मत कीजिए। साधारण वनस्पति अनंत काय है, जितना पचखान करेंगे एटलीस्ट जस्ट स्वाद के लिए इतने जीवों का घात हो जाता है। तो हिम्मत कीजिए, 365 दिनों में जस्ट फॉर 200 डेज, सिर्फ 200 दिन के लिए, सिर्फ 200 दिन के लिए हिम्मत कीजिए। हाँ, और जिस जिस का भाव बन रहा हो, बैठे बैठे तो पचखान बहुत से ले रहे हैं। तपस्या की बोली लेने वालों को, अब और ज़्यादा डिले ना करते हुए हम भाई पुनीत जी को इधर बुलाएंगे, और जिन्होंने 8 हाइमिल की बोली ली है उस बहन से भाई पुनीत जी का, और जिन्होंने तेले तक की बोली ली है वो उठ कर के आगे आ जाए। तेलों की जिन्होंने बोलियां उठाई हैं उठ जाएं अपनी अपनी जगह से, आप आगे आ जाइए, जल्दी आ जाइए। तेले वाले और 8 हाइमिल वाले, और भाई पुनीत जी को, हाँ, रजनीश जी उनसे, रजन, हाँ, जिन्होंने बोलियां उठाई हैं उनके हाथों से अभिनंदन करवा दें। जिन्होंने बोली उठाई है, भाई राजकुमार जी खड़े हैं इधर, हाँ, आप भी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। यदि समायिक है तो दूर से खड़े हो जाइए, यदि समायिक आ गई है तो भाई पुनीत जी आप इधर ही आ जाइए। आए तप की बहार, बधाई हो बधाई, आए तप की बहार, बधाई हो। गुरुवर की कृपा पाए, तप की है जोत जगाए। गुरुवर की कृपा, तप की है जोत
करे भव से यह पार जिन्होंने तपस्या की उठाई, करे भव से यह पार बधाई हो बधाई आए तप की बहार तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। देखिए गर्मी तो बहुत है, मगर इस गर्मी में भी आई मिल करना, पानी में तो फिर भी बंदा कहता चलो पानी पीना, रूखा खाना बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत हिम्मत है इनकी तपस्या के हार्दिक अनुमोदना। और इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ अब अंतिम जो प्रोग्राम है वंदना, भाई रजनीश जी उसकी वंदना की विधि करवाएं और उसके बाद जयकारे और मंगल पर सभी मिलकर बोलेंगे। ओहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चरित्र तप संयम यात्रा एवं स्वस्थ की शुभ कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर मान मोड़कर खड़े होकर 3 बार तिखोतो के पाठ से वंदन नमस्कार करते हैं। तिखोतो आयायनं पयायनं करेमि वंदामि नमन स्वामी सब करेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वा स्वामी महेश। तिखोतो आयायनं पयायनं करेमि वंदामि नमन स्वामी सब करेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वा स्वामी। तिखोतो आयायनं पयायनं करेमि वंदामि नमन स्वामी सब करेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वा स्वामी। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर। कल प्रवचन का वक्त 8 से 9:15 का रहेगा। आज रविवार के कारण थोड़ा लेंथी था, तो कल समय पे पधार के अपनी समायिकों का भाई लोग विशेष ध्यान रखें। गुरुदेव पधारे हैं तो समायिकें करके ही प्रवचन का लाभ लें। बोलिए आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल पाठ। नमलोय संसाहुणये पंच नमकार सावकावकणासण मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवाई मंगलम् श्री चतारि मंगलम् हरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली गुणतो धम्म मंगलम् चतारि लघुत्तमारि हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली गुणतो धम्म लघुत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मनोतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार
और शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय